साहब काशीराम पर भी हमले हुए थे, बहन जी को भी बहुत सारे आपत्तिजनक शब्दों से लोगों ने नवाजा, चंद्रशेखर पे हमले हुए, और रोहित वेमुला आपके सामने उदाहरण है, और वो गुजरात का जो विधायक अभी नौजवान बना जिग्नेश मेवानी, मध्य प्रदेश, सब तो हमले सब पर मानव की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ हिंदू दलितों से, सिख दलितों से, ईसाई दलितों से, मुस्लिम दलितों से, यूनिटी ऑफ दलित फोर्स, दलित शक्ति का एकीकरण। आप अपने लोगों को जो आपके पूर्वजों के खून भी है, जो पेशा भी जिनका एक है, जिनका काम भी एक है, उनको तो अपने साथ लाते हैं। तो आप स्वयं है क्या अखिलेश यादव के घर को गंगा जल से शुद्ध नहीं किया, दुश्मनों को खुद मजबूत करते हो। अगर मुलायम सिंह यादव बहन जी से मिलकर, काशीराम से मिलकर सत्ता व्यवस्था चलाते तो आज दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री होते या नहीं। वो बहुत सारे जख्म हमें मत कुरेदिए। हमें शिकायत दलित लीडरशिप से है, जिसकी वजह से हमारी भी पिटाई हो रही है और आपकी भी पिटाई हो रही है। मैंने सैकड़ों बार कहा, हजारों बार कहा कि दलित मुस्लिम यूनिटी की जरूरत है इस देश में, वक्त का मांग है। और मैंने तो यह भी कहा था प्रधानमंत्री आप बनो, मुख्यमंत्री आप बनो, हम तो आपके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। मगर आप जब दलाली करते हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता। क्या दलाली नहीं हो रही? एक मंत्री पद के लिए अपने पूर्वजों के नाम पर पानी फेर दिया। एक मंत्री पद ही तो मिला मांझी को, एक मंत्री पद ही तो चिराग पासवान को मिला है, एक मंत्री पद ही तो रामदास अठावले को मिला। अरे एक मंत्री और संतरी के पद के लिए अगर आप समाज का सौदा कर। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप दूध के धुले हुए नहीं है। आपने सवाल किया मैं बोलूंगा, आपने सवाल किया तो जवाब मैं दूंगा। दूध के धुले आप भी नहीं। आपको साहब काशीराम के मूवमेंट ने लीडर बनाया था, बसपा ने आपको नेता बनाया था। क्या मजबूरियां आपकी थी? आप क्यों भागे वहां से? भागे तो इतना भागे कि सीधे वहीं पहुंच गए जहां नहीं जाना था। और भारतीय जनता पार्टी में जाकर उसी समय आप अपनी पार्टी बनाते, संघर्ष करते, आंदोलन चलाते। हो सकता हम जैसे लोग आपके साथ खड़े होते। भाजपा में जाकर आपने जो सुख लिया तो दुख भी लीजिए। समाज को मत घसीटिए। फिर आप मौर्य समाज आ जाओ, क्यों आ जाओ? एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान मैं जब दलाली कर लूंगा और पीट जाऊंगा और फिर समाज से कहूंगा मेरे पीछे आओ, ये समाज को ठगने वाली बात खत्म कीजिए। जिस व्यक्ति ने ये हमला किया वो अति निंदनीय कृत्य है। उसकी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और स्वामी प्रसाद मौर्य के सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कानून को हाथ में लेने की अनुमति भारत में किसी को नहीं मिलेगी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। यदि हमारे अंदर कोई कमी आपको दिखती है, आपको अधिकार है बोलने का। हमारे धर्म में भी अगर कोई कमी आपको दिखती है, आपको है अधिकार। बोलते हैं लोग, बोल भी रहे। ऐसा तो नहीं कि इस्लाम को लोगों ने छोड़ दिया, बोलते ही रहते हैं। हमें एहसन तरीके से ज्ञान के साथ और ध्यान के साथ उसका जवाब देना चाहिए, या फिर संविधान का सहारा लेकर कार्रवाई की प्रक्रिया में जाना चाहिए। मार पीट, हाथ चलाना, हमला करना, इसकी अनुमति न भारतीय संविधान देता है न भारत का समाज देता है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर आरोप है कि वो उनकी धार्मिक भावनाएं भड़काते हैं, उनके ग्रंथों को बुरा बोलते हैं और देवताओं को कोसते हैं। ये तो गलत बात है। नहीं, तो वो तो डिबेट का विषय है। उसमें तो उनके पुरोहितों को, उनके साधु संतों को, धर्म गुरुओं को बैठकर उनसे डिबेट करना चाहिए। उसमें डिबेट करना चाहिए। देखिए, दो बातें हैं। आपत्तियां अगर होती हैं तो उसमें आप शास्त्र, क्या हिंदी में बोलते हैं, शास्त्रार्थ, वो कर लीजिए, आप डिबेट कीजिए। और अगर लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य गलत है तो डिबेट में हारेंगे, एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में लेकर किसी पर हमले नहीं कर सकता। तो ये जो सनातनी ब्राह्मण जो आए हैं, क्या धर्म बचाने आए हैं या फिर अपनी राजनीति कर रहे हैं? ये आपका सवाल बड़े उत्तेजित आप दिख रहे हैं। आपके भावनाओं का मैं कदर करता हूँ, आदर करता हूँ। देखिए, इतिहास साक्षी है। माता सावित्रीबाई फुले पर गोबर और मलमूत्र किसी और ने नहीं फेंका, जिस पर आप अभी नाराज हो रहे हैं उसी ने फेंका। बाबा साहब अम्बेडकर को तालाब में पानी पीने से, जो तालाब आंदोलन चला था, यानी शूद्रों को तालाब में पानी पीने से, कुएं का इस्तेमाल करने से, चापाकल के इस्तेमाल करने से किसी और ने नहीं रोका था। जिस पर आप अभी गरज रहे हैं उसी ने रोका था। उसके बाद के दिनों में साहब काशीराम पर भी हमले हुए थे। आप लोगों को याद है कि नहीं है? चंद्रशेखर पर भी हो गया। मैं एक एक करके बता रहा हूँ। साहब काशीराम पर भी हमले हुए थे। बहन जी को भी बहुत सारे आपत्तिजनक शब्दों से लोगों ने नवाजा। चंद्रशेखर पे हमले हुए, और रोहित वेमुला आपके सामने उदाहरण है, और वो गुजरात का जो विधायक अभी नौजवान बना जिग्नेश मेवानी, मध्य प्रदेश, सब तो हमले सब पर हो रहे हैं, एक पर नहीं हुए। भाई तेज सिंह पर भी किसी जमाने में हमले हुए, कईयों पर हमले हुए। उदित राज पर भी जब वो मिशनरी थे, अब तो थोड़ा मिशनरी कम हो गए हैं, तो हमले हुए उस जमाने में। 2 मिनट में इनका जवाब। मौलाना पे भी हो गए सर? नहीं, वो मौलाना दूसरे स्थान पर, मैं बता रहा हूँ। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ आपके सवाल का जवाब। मैं तो मुसलमान हो गया, और मैं मुसलमान में दलित हूँ।
चूंकि दलितों की आवाज उठाता हूँ तो मैं दलित ही हूँ, हालांकि मैं दलित हूँ नहीं, मुस्लिम दलित नहीं हूँ, मैं उससे एक कैटेगरी अलग हूँ सामाजिक सिस्टम में। लेकिन दलित मुसलमानों की बात करता हूँ, मैं कहता हूँ हिंदू दलितों से, सिख दलितों से, ईसाई दलितों से, मुस्लिम दलितों से यूनिटी ऑफ दलित फोर्स, दलित शक्ति का एकीकरण आप क्यों नहीं करते? जब हम कहते हैं अनुसूचित जाति आरक्षण में जो अनुच्छेद 341 में आरक्षण है उसमें दलित मुसलमानों को भी शामिल कीजिए, तो हमारे साथ काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील और कौन कौन जो हमारे साथ बैठा करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबों ने विरोध कर दिया। चंद्रशेखर आजाद जी से मेरी बात हुई, वो उनकी पार्टी भी विरोध कर रही है, 341 में मुसलमान नहीं आएगा। आप अपने लोगों को जो आपके पूर्वजों के खून भी है, जो पेशा भी जिनका एक है, जिनका काम भी एक है, उनको तो अपने साथ लाते नहीं है। तो कमजोर तो आप स्वयं है। क्या अखिलेश यादव के घर को गंगा जल से शुद्ध नहीं किया गया था? टोटी चोर नहीं किया गया था? कहा गया था ना। उनके लोग क्या कर रहे हैं? उनके दल में सो कॉल्ड वही जाति है, मैं नाम ले ही नहीं रहा हूँ, जिन पर आप गुस्सा उतार रहे हैं, वही जाति के लोग हमारे मौलाना को कैसे सड़क पर जूते का माला पहना के टांगे, वो तो आपने देखा ना। ये दलित और मुस्लिम का अपमान करने का कोई मौका चूकते नहीं है, अभी भी नहीं चूकेंगे। फूलन देवी के साथ इस देश में क्या हुआ आपने नहीं देखा? नहीं देखा क्या हुआ? तो एक घटना हो तो आपके सामने बताऊं। आज भी अनेकों घटनाएं घट रही हैं। अरे हमारे लोग, मेरे को आप छेड़ते हैं, इसका मतलब रामदास अठावले आपके आदमी है कि हमारे? रामदास अठावले से जाकर पूछिए ना किसकी गुलामी कर रहे हैं। चिराग पासवान से पूछिए ना किसकी गुलामी कर रहे हैं। मां जी से पूछिए ना किसकी गुलामी कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को और मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिया। लालू प्रसाद यादव ने भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बिहार में स्थापित कर दिया। ममता बनर्जी आज जानबूझकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित कर रही है। आप अपने दुश्मनों को खुद मजबूत करते हो। अगर मुलायम सिंह यादव बहन जी से मिलकर, काशीराम से मिलकर सत्ता व्यवस्था चलाते तो आज दोनों में से कोई एक प्रधानमंत्री होते या नहीं होते। लेकिन क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी को अपनों को मारी लात और भाजपा का लिया साथ। आज भाजपा सबके सर पर है सवाल, हमसे क्या पूछते हैं? हमारे दिल में बहुत सारे जख्म है, हमें मत कुरेदिए। हमें शिकायत दलित लीडरशिप से है, जिसकी वजह से हमारी भी पिटाई हो रही है और आपकी भी पिटाई हो रही है। मैंने सैकड़ों बार कहा, हजारों बार कहा कि दलित मुस्लिम यूनिटी की जरूरत है इस देश में, वक्त का मांग है। और मैंने तो यह भी कहा था प्रधानमंत्री आप बनो, मुख्यमंत्री आप बनो, हम तो आपके पीछे खड़ा होना चाहते हैं। मगर आप जब दलाली करते हो तो मुझे गुस्सा नहीं आता। क्या दलाली नहीं हो रही इस देश में? एक मंत्री पद के लिए अपने पूर्वजों के नाम पर पानी फेर दिया। एक मंत्री पद ही तो मिला मांझी को, एक मंत्री पद ही तो चिराग पासवान को मिला है, एक मंत्री पद ही तो रामदास अठावले को मिला। अरे एक मंत्री और संतरी के पद के लिए अगर आप समाज का सौदा कर रहे हो तो आपके साथ वही होगा। कुछ नहीं हुआ, अभी समय है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप दूध के धुले हुए नहीं है। आपने सवाल किया, मैं बोलूंगा। आपने सवाल किया तो जवाब मैं दूंगा। दूध के धुले आप भी नहीं। आपको साहब काशीराम के मूवमेंट ने लीडर बनाया था, बसपा ने आपको नेता बनाया था। क्या मजबूरियां आपकी थी? आप क्यों भागे वहां से? भागे तो इतना भागे कि सीधे वहीं पहुंच गए जहां नहीं जाना था। और भारतीय जनता पार्टी में जाकर उसी समय आप अपनी पार्टी बनाते, संघर्ष करते, आंदोलन चलाते। हो सकता हम जैसे लोग आपके साथ खड़े होते। भाजपा में जाकर आपने जो सुख लिया तो दुख भी लीजिए। समाज को मत घसीटिए। फिर आप मौर्य समाज आ जाओ। क्यों आ जाओ? क्यों? एक मुसलमान बहैसियत मुसलमान मैं जब दलाली कर लूंगा और पिट जाऊंगा और फिर समाज से कहूंगा मेरे पीछे आओ, ये समाज को ठगने वाली बात खत्म कीजिए। समाज को धोखा मत दीजिए। बहुत धोखा खा चुका समाज। स्वामी प्रसाद शूद्र है, शूद्र ही पीटने के लिए आ गए थे उसको, तो यादव हैं वो। वही यादव है जो 51 में बाल कतर गए थे जिनके। अभी जो हमले हुए हैं फतेहपुर में, उन हमले में भी जो नामित व्यक्ति हैं उसमें भी 2 शूद्र हैं। और हमेशा इनके बगैर कोई काम नहीं होता। और अभी मैं एक डिबेट में था 12 बजे टीवी चैनल में, तो एक साध्वी आई थी जिनके नीचे लिखा था दलित चिंतक। मैंने कहा वाह, ये भी एक पद नया निकला। तो ये सब चल रहा है इस देश में। घबराइए मत, शुद्र को शुद्र से पिटाया जाएगा, लड़वाया जाएगा और राज किया जाएगा। लेकिन ब्राह्मण का पूजनीय है सर, उसकी पिटाई कर दी रोहित द्विवेदी की। बिहार में एक उप मुख्यमंत्री है मुरट्ठा वाले, वो भी शुद्र है। पता है आपको मुरट्ठा वाले का नाम जानते हैं? जो बोले थे हम पगड़ी नहीं खोलेंगे। अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सम्राट चौधरी। उनके पिता थे शकुनी चौधरी। शकुनी चौधरी बोले मोदी को भागलपुर में गाड़ देंगे, ठीक है। और नीतीश कुमार नौटंकी बाज है। और सम्राट चौधरी बोले ब्राह्मण पूजनीय है। वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा? पूजनीय था, पूजनीय है, अब पूजनीय रहेगा। तो आप ही के नेता तो बोल रहे हैं। हम उन चक्करों में नहीं पड़ते, हम तो अपने यहाँ लड़ रहे हैं अशराफ से। हम तो हमारे यहाँ जो बीमारी आ गई हम उससे लड़ रहे हैं। हम सब जगह नहीं लड़ सकते, इतना खून मेरे में नहीं है भाई। आप लोग लड़िए, आप अपने समाज को बोलिए, दलालों को एक्सपोज करो, लीडर पैदा करो। क्यों नहीं फिर काशीराम आ रहे हैं? क्यों नहीं फिर बाबा साहब के अनुयायी सच्चे भक्त आ रहे हैं? सब छोटे छोटे पदों पर बिकने वाले लोग आएंगे
हम तो मर जाएंगे, सब लोग मर जाएंगे। काशीराम साहब चले गए ना, बहन जी भी अब चली जाएंगी। कोई 100 साल का एग्रीमेंट करके पट्टा काट के नहीं आया, क्या एग्रीमेंट किसी का नहीं है। अगर समाज को देकर जाओगे तो समाज उस नाम से याद करेगा। आप क्या समझ रहे हो मरने के बाद रामजा अठावले का स्टेचू बनेगा क्या? कभी ना बनेगा जिंदगी में। चिराग पासवान का स्टेचू बन जाएगा, कभी ना बनेगा जिंदगी में। जीतन राम मांझी को पड़ोसी भूल जाएगा, आज लिख लो सादे कागज में, याद किया जाता उसको। कुछ नहीं बने, शहीद कर दिए गए, उनके लाश को घेरा गया, बाबू जगदेव को। आज भी वो अमर है कि नहीं है बताओ, अमर है या नहीं है? ये मैं यही तो कह रहा हूँ समाज को। आप हम मौलाना से दाढ़ी टोपी वाले से चाहते हैं कि हिंदू धर्म ब्राह्मण के खिलाफ हम बोल दें, वीडियो वायरल हो जाए। मैं धर्म में किसी का अपमान नहीं करूंगा भाई, ये काम मैं नहीं करूंगा। मेरे लिए सभी धर्म सम्मानित हैं। हाँ, व्यवस्था पर चोट मैं करता हूँ, और मैं अपने लोगों को, जिन लोगों ने धोखा दिया समाज को, मैं उस पर बात हमेशा करता हूँ, करता हूँ।